जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। साथियों नमस्कार। जो भी वायदे मैं इस चैनल पर करता हूँ देर सवेर उन्हें पूरा करने का प्रयास करता हूँ। लंबे समय पहले जब मैंने पैनासोनिक का पॉकेट रेडियो RF P50D दिखाया था, तब मैंने उसके वीडियो में आपको बताया था कि RF P50D जो है वो एक DSP बेस्ड मॉडल है। यहाँ D का मतलब DSP, लेकिन जो RF P50 आता था वो एनालॉग वर्जन था। तो आप में से कुछ साथियों ने उस समय एक रिक्वेस्ट की थी कि वो एनालॉग वाला दिखाया जाए साथियों, और मुझे ये हाथ लग भी गया। अनेक दूसरे रेडियोज़ की तरह ये अपने रिव्यू की प्रतीक्षा कर रहा था, और आज वो समय आ गया साथियों। तो चलते हैं इसके रिव्यू वीडियो की तरफ। सो ये है हमारा पॉकेट रेडियो पैनासोनिक की तरफ से RF P50। पहली बात, अब ये मिलता नहीं है, लेकिन जैसा मैं बताता रहता हूँ कि ऐसे सभी पुराने रेडियो जो अब बनते नहीं हैं, मिलते नहीं हैं, उनको अनेक YouTube चैनल्स पर जो है बेचा जाता है और आपको हर समय उपलब्ध नहीं होते। जैसे ही उनके पास उनके हाथ लगता है तो ये इसको बिकना निकाल देते हैं। तो उन सभी चैनल्स से जो है आप सब्सक्राइब करके रख लें उनको, और समय आने पर जब ये आता है उन पर तो आप इनको ले सकते हैं। आज के रिव्यू वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो जो है वो इसके और इसका जो DSP वर्जन है RF P50 का, इन दोनों के कंपैरिजन का वीडियो होगा। तब हम अनेक बातें देखेंगे कि कितना अंतर है, कैसा अंतर है, और हमें बड़ा अच्छा चांस मिलेगा एक एनालॉग और एक DSP सेम रेडियो के वर्जन्स को कंपेयर करने का, जिससे पता चले कि एनालॉग और DSP में ट्रूली कितना अंतर होता है। कुछ बातें आज इसके रिव्यू वीडियो में भी मैं बताता चलूँगा, कुछ अंतर। तो चलिए शुरू करते हैं। हाइट है 4.5 इंच, विड्थ है 2.5 इंच, और डेप्थ है 1 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा। इसका मास, इसका भार है 140 ग्राम, और जो इसके एंटेना की लेंथ है ये लगभग 14.5 इंच है। यदि डायमेंशंस की बात करें तो दोनों रेडियोज़ के सेम हैं, लेकिन यदि अंतर है तो इनके भार में। जो DSP वर्जन है वो 111 ग्राम है, तो लगभग 29 ग्राम इससे हल्का है वो। तो DSP रेडियो जैसे मैं बताता आया हूँ, उनका सर्किट छोटा होता है, वो वजन में भी कम होते हैं, वो साइज में भी छोटे हो सकते हैं, और DSP चिप्स यदि अच्छी DSP चिप हो तो रिसेप्शन में बेटर होती है। यदि बात करें इसके स्पीकर की, तो इसकी पावर आउटपुट है 150 मिलीवॉट, जो कि बहुत ही कम है, लेकिन पॉकेट रेडियोज़ में आपको लगभग इतनी ही मिलती है। थोड़ी ही देर में हम इसकी साउंड क्वालिटी चेक करेंगे। साथ ही जो इसके स्पीकर का साइज है ये है 2.25 इंच। सेम पावर आउटपुट और सेम साइज आपको इसके P50D DSP वर्जन में मिलता है। यदि बात करें इसके बटन्स एंड पोर्ट्स की, तो फ्रीक्वेंसी डायल पैनल है, स्पीकर ग्रिल है, नीचे मॉडल का नाम लिखा है, राइट साइड में ट्यूनिंग व्हील दिया है। इसके अलावा बैंड स्विच है, 2 ही बैंड है, FM AM यानी मीडियम वेव। यदि लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो इसका एंटेना है, साथ ही ईयरफोन जैक है। और जैसा मैं बताता आया हूँ पैनासोनिक का, चाहे हमने P50D देखा हो या RF 562 DD2 देखा हो, ये जो हेडफोन्स देते हैं वो केवल एक ईयर में ही चलेगा। एक ईयर पीस वाला हेडफोन बनाया गया है। संभवतः सेफ्टी मेजर है, ताकि आप अपना साथ साथ काम भी करें, इस दुनिया से पूरी तरह दूर न चले जाएं, आप वैराग्य की तरफ न चले जाएं। एक कान से इस रेडियो को और एक कान से दुनिया के सुनते रहें। जो ये हल्का सा ग्रीन मार्क दिया है ये वॉल्यूम व्हील है, ऑन ऑफ स्विच भी यही है। ये ग्रीन मार्क मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये P50D में भी है। केवल ये मार्क ही ग्रीन नहीं है, जब आप इसको ऑन कर देते हैं यहाँ पर, तो ये फिजिकली इस प्रकार बनाया गया है कि एक ग्रीन स्ट्रिप यहाँ भी रहती है और साथ में ये ऑरेंज स्ट्रिप है। बड़ा अच्छा कलरफुल सा लगता है। यदि बात करें रेंज की, तो FM पर 88 से 108 मेगाहर्ट्ज़ दी है, और AM पर यहाँ 5.3 से लेके 16 लिखा है। पैनासोनिक की वेबसाइट बताती है कि 530 किलोहर्ट्ज़ से लेके 1605 किलोहर्ट्ज़ तक रेंज है। तो जो ये नंबर्स दिए हैं गुना में 100, इतने किलोहर्ट्ज़। यदि इसकी बैक साइड देखें तो मॉडल का नेम एटसेट्रा लिखा है, और 2 AA सेल्स पर चलता है। घड़ी वाले सेल हैं, जो मैंने रिचार्जेबल सेल्स ले रखे हैं। ये एनालॉग रेडियोस तो फिर भी कम सेल खाते हैं, लेकिन जो ये DSP वाले रेडियोज आते हैं ये बहुत ज़्यादा सेल्स खा जाते हैं। तो यदि छोटे सेल्स पर चल रहा हो तो आप रिचार्जेबल सेल्स यूज कर सकते हैं, लॉन्ग रन में आपको मनी सेव होती है। इसके अलावा इसके साथ ही RF P50D की तरह ये भी मेड इन
इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया में बनते हैं पैनासोनिक के रेडियो। यदि आप चीन में बना नहीं लेना चाहते तो ये आपके लिए हैं। और अब क्यों ना इसकी साउंड क्वालिटी सुन ली जाए। तो पहले मैं AM बैंड पर 819 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ स्टेशन को ट्यून करता हूँ। रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। फाइनल मुकाबलों में मध्य प्रदेश ने पुरुष वर्ग में केरल को फुल वॉल्यूम है 20 से हराकर खिताब अपने नाम किया, जबकि महिला वर्ग में तेलंगाना ने केरल को 21-11 के बड़े अंतर से पराजित कर विजेता बनने का गौरव हासिल किया। पुरुषों के सेमीफाइनल में केरल ने तमिलनाडु को कड़े संघर्ष में 16 स्पीकर छोटा अवश्य है, किंतु जो आवाज है उसमें हल्का सा भारीपन दिख रहा है। यानी जो बेस है इतने छोटे स्पीकर में भी जितनी बेस डिसेंटली दी जा सकती है दी है। अच्छा लगा है मुझे। साथ ही ट्यूनिंग LED भी है। जब आप अच्छा स्टेशन ट्यून कर लेते हैं तो ये ट्यूनिंग LED ऑन हो जाता है। और अब हम इसके बैंड्स को ट्यून करके देखते हैं। इसके रिसेप्शन को जानने के लिए मैं छोटा सा प्रयोग करने वाला हूँ। हम थोड़ा सा अच्छा समय देंगे, थोड़ा सा दिन ढल जाए, रात्रि की वेला हो जाए तो FM और AM दोनों का ही रिसेप्शन जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। तब हम बहुत सारे स्टेशंस जो है इस पर ट्यून करके देख पाएंगे और उसके बाद मैं अपना वर्डिक्ट देता हूँ। दिन ढल जाए हाय रात न जाए, चली जाएगी रात भी ढल जाएगी। अगर ऐसा कोई पॉकेट रेडियो हो तो इसको ट्यून करते करते रात भी ढल जाएगी। मैं जहाँ हूँ खेत हैं और खेतों में आसपास जहाँ बिजली की कोई लाइन न हो वहाँ हूँ। और ये लगभग 8 बजे हैं सायंकालीन और मीडियम वेव को यहाँ कोई डिस्टरबेंस नहीं है। तो इसको मैं परफेक्ट चांस दे रहा हूँ। चलिए ट्यून करके देखते हैं। तो चलिए चलते हैं, इसको ट्यून करते हैं। दही तयार होतं, 1 किलोग्राम दही तयार होतं। आज दुधाचं जर 60 रुपये म्हशी दुधात असेल त्याच दह्याची किंमत 120-130 रुपये किंवा 150 रुपये। इस तरह से विभिन्न गाँव में कहाँ बेचना है, मंडियों के बारे में ఇక్కడ బాలికలుగా ఉన్న చోట ప్రతి దగ్గరికి వెళ్ళి సైకిల్ ఇంటర్ యొక్క योजना का उल्लेख नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यों ने सवालों के जवाब देना बंद कर दिया है और सूचना के अधिकार। ये दिल्ली का इंद्रप्रस्थ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि संविधान कॉफी एक्सेट्रा, लिमिट योर कंजम्पशन ऑफ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स सच एज स्वीट। वो बैलेंस रहेंगे, हमारे नर्व्स बैलेंस रहेंगी, हमारी एंजाइटी कंट्रोल में रहेगी। संभवतः चाइना रेडियो इंटरनेशनल है, संभवतः उर्दू सर्विस है। तरीकों से उससे ठीक ठाक सी परफॉर्मेंस इसने निकाल के दी है। इसके साइज़ के हिसाब से जितनी इसकी फेराइट रोड है अंदर, उसके हिसाब से इसने ठीक ठाक चैनल्स पकड़ लिए हैं, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस नहीं है। तो जो एक स्टैटिक नॉइस आता है मीडियम वेव बैंड पर, वो आपको देखने को नहीं मिला। चलिए अब चलते हैं FM पर। FM के लिए मैं इसको छत पर ले जा रहा हूँ। यही समय 8 बजे
और बेस्ट से बेस्ट कंडीशंस इसको यहाँ मिल रही हैं। लेकिन एफएम स्टेशंस हैं दूर, 90 से 180 किलोमीटर दूर। चलिए देखते हैं कितने पकड़ता है। रात कली एक ख्वाब में आए और गले का हार हुई। रात को कली ख्वाब में आए न आए, किंतु रात को एफएम की ट्यूनिंग का मज़ा ज़रूर आता है। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या कारगुजारियाँ करके दिखाता है ये। फुल वॉल्यूम इसको दे डाला है मैंने। अब अनेक साथी कहते हैं कि आज के समय में रेडियो का क्या सुनना। देखिए यहाँ पर जो भी सॉन्ग चलाइए, इसमें सितार, क्या प्यारा वर्क था ये सितार का। और अगर मैं इसका वीडियो न बना रहा होता अभी, तो मैं इसको रुक कर प्यार से अपनी आत्मा की तृप्ति ना हो ले तब तक मैं इस सॉन्ग को सुनता। ये मज़ा ही अलग है, दूसरी दुनिया का आनंद है ये। हा। ये गुड्डी फिल्म में जो प्रार्थना थी वो है। उस समय जया भादुरी जी संभवतः एक बच्चे के किरदार में थी इस सॉन्ग में। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। वाह 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 वाह, क्या संगीत होता था उस समय का। आहा। इसको ट्यून करते समय एक बात और बता देता हूँ, जो इसका DSP वर्जन है उसमें बड़ी मुश्किल से एक जगह रोकना पड़ता है आपको FM पर, लेकिन एनालॉग रेडियो में झट से ट्यून हो जाता है। ये भी काफ़ी आनंद आ रहा है। कई बार कुछ लोग जो संभवतः रेडियो के उतने चाहने वाले भी नहीं होते, आ जाते हैं रिव्यू वीडियोस पर, कहते हैं इतना लंबा रिव्यू वीडियो है। एक दिन इस भागा दौड़ी की जीवन को छोड़कर हम चले जाएंगे, तब तक कभी कभी कुछ सुकून के पल रेडियो को ट्यून करते समय ज़रूर देने चाहिए। साथियों, क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं ऊपर आकर के उसको ट्यून तो करने लगा था, किंतु मैंने बैंड स्विच नहीं बदला था। तो पिछले कुछ एक स्टेशन जो ट्यून होते हुए आपने देखे वो फिर से AM के थे, लेकिन उनको बनाते समय इतना मन से वो सब बना कि मैंने उसको काटा नहीं। FM पर अब हम ट्यून कर रहे हैं। फिल्म संगीत में पूजा भारती। तो साथियों, कुछ दिनों पहले तक जहां FM की ज़बरदस्त कंडीशंस थी, अभी पिछले 2-3 दिन से मैं देख रहा हूं FM की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, और कुछ इसका FM रिसेप्शन है भी बहुत ही बिलो एवरेज। तो FM पर जो है उतना कुछ खास नहीं लगा मुझे। तो एंड में मेरा वर्डिक्ट, जैसा कि आप जानते हैं पैनासोनिक का जो RF P50D था वो AM पर मुझे अच्छा लगा था रिसेप्शन के मामले में, और FM पर मुझे अच्छा नहीं लगा। सेम कहानी इसकी है। AM पर ये ठीक है, एक पॉकेट साइज रेडियो में जो छोटी फेराइट रोड होती है उसके हिसाब से इसका ठीक रिसेप्शन है, और FM पर इसका रिसेप्शन मुझे कुछ खास नहीं लगा। तो चाहे ये RF P50 हो या RF P50D हो, यदि दूर दराज के इलाकों में जो कोई भी रहता है तो FM पर आपको डेफिनेटली
प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। लेकिन यदि आप किसी मेगा सिटी में रहते हैं या जो एफएम स्टेशन सुनने हैं आप उनके आसपास के एरिया में रहते हैं, तब आपको कोई भी इश्यू नहीं होने वाला। साउंड एक पॉकेट रेडियो के हिसाब से मुझे स्वीट लगा है। अनेक ऐसी चीज़ें इसके कलरफुल वॉल्यूम व्हील या फिर ये ट्यूनिंग इंडिकेटर या फिर ट्यूनिंग एलईडी, ये सब अच्छे लगे हैं। बिल्ड क्वालिटी में ये मुझे एवरेज लगा है। नेक्स्ट ही वीडियो इसके और RF50D के रिसेप्शन, साउंड क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी एट्सेट्रा कंप्लीट कंपैरिजन का होगा। और साथ ही वो वीडियो हमें एक गोल्डन चांस देगा कि एक ही मॉडल का DSP और एनालॉग वर्जन हम देखेंगे तो हमें क्लियरली पता चलेगा कि DSP टेक्नोलॉजी और जो पुरानी हमारी एनालॉग टेक्नोलॉजी थी उनमें कितना अंतर है। और जाते जाते इतना ज़रूर बताना चाहूँगा कि चाहे इसका DSP वर्जन है तो वो भी एनालॉग ही रेडियो, बट उसमें जो DSP चिप लगी होती है वो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करके प्रोसेस करती है। इतना सा अंतर है। इसमें एनालॉग सिग्नल को एनालॉग ही रहने दिया जाता है थ्रू आउट। आशा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा साथियों। नमस्कार।